स्वागत। ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया था, बात करेंगे पाकिस्तान के गला सूखने की। दरअसल सिंधु जल संधि भारत सरकार ने उसको रद्द किया था। तो सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन धमकी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। भारत के इस फैसले का सीधा असर अब पाकिस्तान पर पड़ रहा है। गंभीर जल संकट और कूटनीतिक अलगाव से घिरे पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बार फिर जहर उगला। भारत की ओर से इस बयान पर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई। विश्व जल दिवस 2026 के मौके पर लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि बार बार उकसावे और द्विपक्षीय बातचीत की विफलता के बाद भारत संधि को रद्द करने के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए भरोसेमंद और पक्के कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि रुकी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बात और हुई। मणिशंकर अय्यर और हुमायूं कबीर समेत 117 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की मांग की गई। इसी को लेकर 117 लोगों ने नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में भारत की तरफ से 61 लोग और पाकिस्तान की तरफ से 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ये पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम की संस्था है, उसके अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन लगातार तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास के अवसरों में बाधा बन रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से फिलहाल पूरी तरह इनकार किया है। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीपीपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की गई तो इसे सिर्फ पर्यावरण या कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व पर हमला माना जाएगा। The Indus made us fertile and the Indus made us stubborn. And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के भारत के फैसले को गैर कानूनी बताया। The treaty demanded significant adjustments from Pakistan as it had to fundamentally restructure its irrigation and water management systems in reliance upon the permanent legal framework. Despite being disadvantaged along the banks of our eastern rivers, where due to India's unrestricted use, these rivers dried up in Pakistan. और ये जो चिट्ठी लिखने वाली बात और कहीं कहीं से ट्रैक टू बातचीत वाली खबरें आती रहती हैं, इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेता और मंत्रियों ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये सब वक्तव्य दिए थे, जिसकी कोई वैधता या मान्यता नहीं है। हमारे संवाददाता निखिल सिंह से विशेष बातचीत में ये बात उन्होंने कही थी। As far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them, as far as we are concerned. I mean, obviously, I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं विक्रम मिस्त्री जी, विदेश सचिव, की कहीं से कुछ नहीं चल रहा। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्री जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनोद जी, जिस तरह हमारे सहयोगी निखिल ने बात की, बिल्कुल स्थिति साफ कर दी कि भाई कहीं से कुछ नहीं है। ये चिट्ठी लिखने वाले इस तरह से लिखते रहते हैं, कहीं कोई सेमिनार हो जाता है, लेकिन भारत सरकार अडिग है। पहले आतंकवाद को खत्म करो, फिर टेबल पर आओ, अपनी आदत सुधारो, फिर हम बात करेंगे, फिर सिंधु नदी जल समझौते पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल साफ कर दिया भारत सरकार ने। लाल जी, भारत सरकार की बात तो बात में, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो ट्रैक टू वाले लोग हैं,
और उस लोग में आप देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके और तमाम जो बड़े बड़े अपने को एक डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन के संदेश को लेके आए हैं। ये अमन का संदेश का ड्रामा भारत ने देख लिया है। पार्लियामेंट अटैक के बाद भी हमने अमन का संदेश के ऐसा नाम संदेश पहलगाम अटैक के बाद आता नहीं है दरअसल। और ये पहलगाम अटैक को क्या ये देश भूल गया है? क्या इन लोगों को इस बात के लिए कि जो अभी आप सुन रहे थे, अगर एक सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी अगर इसको अभी होल्ड पे नहीं डाला गया होता तो ये सारे ट्रैक 2 वाले अभी कहीं नहीं दिखते, कहीं नहीं। सही बात। तो भारत का क्लियर स्टैंड है, जो अभी आप अपने विदेश सचिव से सुन रहे थे, पूरा स्टैंड क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड दिया है वो एक लक्ष्मण रेखा है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये भारत का रिजॉल्व है। इस बात को जो लोग समझते हैं और जितना लोग जान लें वो बेहतर है। बिल्कुल। कि इस स्थिति में कि भारत ने एक फ्री में ये इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी दिया था, और वो फ्री में दिया हुआ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको एक मानवता और जिसको कहा शांति और सुरक्षा के लिए एक उपहार दिया गया, उस पे पाकिस्तान आज हक दिखा रहा है। दुनिया में ये अपने आप में एक अनोखा ये इस तरह का एग्रीमेंट है लाल जी, जो कहीं भी अपर बेसिन वाले लोअर बेसिन के देशों से कोई ऐसी संधि नहीं किया है कि आपको ये पानी मिलेगा। जिस देश से पानी जाएगा वो पानी उसका है। और इस नेचुरल रिसोर्सेज पे भारत ने उस समय में नेहरू जी ने कितनी बड़ी दरियाली दिली दिखाई थी। बिल्कुल। कि इस दरिया दिली का मतलब ये था कि पाकिस्तान अब ये नकझक करना, लड़ाई, युद्ध, ये सब बंद करे। क्या पाकिस्तान ने किया? कहावत के रूप में कहें तो सांप को दूध पिलाने जैसा हो क्या गया पाकिस्तान ने किया? लेकिन आज हालत तो ये है कि भारत ने सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है कि इन 3 नदियों के पानी का जल स्तर कितना है, उसको संभालने में पाकिस्तान की नींद खराब हुई पड़ी है। और बाकी बात है कि जैसे जैसे भारत का ये डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का, तो भारत के कम से कम 3 राज्य जो हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उनको फायदा इन सारे इलाके में पानी की दिक्कत तो आने वाले समय में कभी नहीं। ठीक। अच्छा, ये भी बता दें, ओमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि सीएम की कुर्सी पर बैठे वो तारीफ करते हैं इसकी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।